सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और मैं रजत चौहान आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और देखिए हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास पर काम करेंगे। काम हमें क्या करना है, आज का हमारा काम है हम करेंगे गुणनखंड। क्योंकि आपकी देखिए कमेंट भी आई थी मुझे कि सर गुणनखंड का जो चैप्टर है वो करवा दीजिए। और देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ जाती है। क्योंकि देखिए चैप्टर तो जो है वो सिंपल तो है पर थोड़ा सा टिपिकल जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं जिसके अंदर हम समझेंगे कि गुणनखंड जो है वो आपको अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है रख करके क्वेश्चन पेपर में कि आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो काफ़ी बच्चों के लिए तो ईजी हो जाता है, पर बहुत से बच्चों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है बन जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है सीखेंगे हम, ठीक है, कि किस तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है और सभी को समझ आएगा और बहुत ही अच्छे से जो है आप इन गुणनखंड के जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकोगे। तो पूरी एनर्जी के साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। जब तक वीडियो खत्म होगी आप उसके बाद खुद इन क्वेश्चंस को जो है अपनी बुक से करना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला पार्ट जो है आज रखेंगे, उसके बाद थोड़े से जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है या तो आपके प्रीवियस ईयर के हैं या फिर आपकी बुक से लिए गए हैं। जिस बुक से क्वेश्चन पेपर बनता है उसी बुक से ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस आपको करने हैं और सारे क्वेश्चन लगाइए अपनी कॉपी में, बुक उठाइए, सीखिए, बुक लीजिए और उससे करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और एक चीज़ और बता दूं कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अदर कोई भी अपडेट डीएलएड से रिलेटेड रहती है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे कि गुणनखंड है क्या। ठीक है, गुणनखंड से ही आपको समझ आ रहा हो कि कहीं ना कहीं गुणा की जो है वो बात कर रहा है, गुणा की बात कर रहा है। एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के लिए लिखी हुई है। इसमें देखिए क्या है कि किसी संख्या को गुणा के रूप में दर्शाना, किसी संख्या को जो है गुणा के रूप में दर्शाना। ठीक है, किसी भी संख्या को गुणा के रूप में दर्शाना। आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने बोल दिया, अगर आपको विजिबल थोड़ा सा अगर ये राइटिंग भी समझना है तो किसी भी संख्या को गुणा के रूप में अगर हम दर्शा रहे हैं तो वो आपका गुणनखंड हो जाएगा। मान लीजिए देखिए एक संख्या जो है वो ऐसे दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, ठीक है, ये z है, ऐसे कोई संख्या दी हुई है, इसे मैं कहता हूँ मैंने इसे गुणनखंड के रूप में जो है वो लिखो। गुणनखंड के रूप में क्या है कि गुणा के रूप में दर्शा रहे हैं, सिंपल सिंपल से आप ये समझो। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर देख लिया कि सर ये जो आप इंक निकल गया सर, तो आपने इसमें यहाँ पर देख लिया कि सर जो है गुणा के रूप में जो है आप किस प्रकार से बता रहे हो, तो इसका मतलब कि ये जो सभी हैं ये गुणा के रूप में जो है हमें लिखनी है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर आप कैसे लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे कि 7 गुणा x गुणा y, गुणा के रूप में लिख दिया आपने इसको। यहाँ से तो क्या है, ये गुणा हो चुकी है, यहाँ पर गुणा हो चुकी है और यहाँ पर जो है वो आपने करी है, करी गई है यहाँ पर गुणा, तो ये गुणनखंड आपने यहाँ पर कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8xy कर दिया, तो आप इसको यहाँ पर क्या करोगे कि 8xy है ये, तो यानी कि ये 8 की मल्टीप्लाई x से हुई होगी, y से हुई होगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये बना होगा। आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, सिर्फ ये आपके आइडिया के लिए जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि देखिए इसमें जो है क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब जो है दिक्कत कहाँ पर आती है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा देखिए, आप भी सपोर्ट कीजिए, एनर्जी बनाए रखिए, सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही अच्छे से और आराम से जो है वो समझ आएंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 4x की पावर 2 प्लस 8x की पावर 5। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जामिनर ने और बोल दे कि सर गुणनखंड करो। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसका गुणनखंड जो है वो करो आप।
क्या करोगे आप, आपको पता, आपको जैसे जिसको आता है वो तो कर देगा, सोचेगा कि यार कि जिनको नहीं आता वो सोचेंगे यार इसको गुणनखंड हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपको काम क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पद हैं, ये इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहला जो काम है आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि जो सी है इसको आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम ये होता है, ठीक है। सी की मल्टीप्लाई ए से करोगे और क्या आएगा वो आपको लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझो पहले। 5 को आपने ऐसे कर दिया, आपने रख दिया कि भाई यहाँ पर 5 है, 5 गुणा कितना है 4, कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। ये आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, आपका आ गया 20, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, मैं इनको हटा देता हूँ। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको देखना है 8 को आपने देख लिया। अब 8 के साथ क्या होगा, 8 के साथ ये होगा कि अब 8 को हमें किन्हीं ऐसे 2 भागों में बांटना है, किसी ऐसे 2 भाग में बांटना है कि जिसे जोड़ें या फिर घटाएं तो आपका 8 आए, और उसकी अगर उन दोनों शब्द मान लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने x ले लिया, x और y में इसको बांट दिया, ठीक है। इसको मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं, ठीक है, प्लस करूं या माइनस करूं, तो हमारे पास 8 आना चाहिए, और अगर इस x और y की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 20 आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को, इस स्टेप को समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इसको, दोबारा आप इसको इस तरीके से समझो, अगर आपको अब भी समझ नहीं आया है। पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप बताया कि जो थर्ड पार्ट है उसकी फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 5 और 4 की होगी, x से नहीं होगी, यहाँ पर 5 और 4 की होगी, 20 आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या बताया कि इस 8 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जिसे प्लस या माइनस करें, 2 ऐसे भाग मान लीजिए मैंने x और y में बांट दिया, ये फॉर एग्जांपल है, 2 ऐसे भागों में बांट दिया कि जिसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे को तो 8 मिल रहा है, पर अगर मैं इस x और y की यानी कि इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दूं तो मुझे 20 मिलना चाहिए, यानी कि ये 20 मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझो कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हुई है 20 आया है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए मेरे पास। ये हर क्वेश्चन में होगा, इस प्रकार के हर क्वेश्चन में होगा, जब क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर आप हल्का सा चक्कर जो है यहाँ पर खा जाते हो कि कैसे जो है फाइंड करें। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे या दिमाग में सोचोगे कि किस तरीके से करना है, तो इसका सिंपल सीधा साधा तरीका होता है एलसीएम। एलसीएम करना है। एलसीएम के अंदर क्या आपको लेना है, एलसीएम के अंदर आपको वो संख्या लेनी है जो गुणा करके आई है, यानी कि आपकी तीसरी और पहली की जो मल्टीप्लाई करके आया है वो आपको एलसीएम में लेना है। यहाँ पे आपने 20 रख दिया, 20 रख दिया, कुछ नहीं करना, एलसीएम करो। 2 से अगर आपने 10 बारी में, 2 से अगर आप 5 बारी में, अब 5 से होगा 5 से 1 बारी में। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अब ऐसा क्या है इसके अंदर कि मैं ऐसा क्या जोड़ूं या घटाऊं कि जिससे मेरे पास 8 आ जाए। अब आप देखो कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि जिससे जोड़ें या घटाएं तो मेरे पास 8 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आ गया, अब देखिए जो आपने ये ले लिया, ये आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अब सिर्फ यहाँ पर आपको ये तीनों संख्याएं चाहिए, इन तीनों संख्याओं का काम होगा अब यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर देखो, अभी तो ये आप पहला क्वेश्चन तो समझो, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही करोगे। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लो कि मैं इस 8 को किन 2 भागों में बांटूं कि मेरे को जोड़ने या घटाने पर जो है 8 मिल जाए और गुणा करने पर जो है मल्टीप्लाई करने पर 20 मिल जाए। अब मैं देखता हूँ इसमें आप सब, इसमें इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है, पता है ना आपको ये मल्टीप्लाई करनी है। मैंने यहाँ से देखा, मैंने कहा 2 2 4 हो जाएगा, पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 4 कर लूंगा, पर अगर मैं इस 4 को, देखिए इसको एक चीज और देख ला कि इन तीनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये 3 तो आपको मिल गए हैं, ठीक है, ये 3 आपको मिल गए हैं। अभी चलिए मैं मल्टीप्लाई हटा देता हूँ, इन 3 में से हमें कोई 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जो यहाँ पर जोड़ने या घटाने से 8 आना चाहिए।
क्या कर लिया मैंने कहा चलो पहले 2 और 2 का देखना, 2 टू द 4, 4 हो गए या 5 हो गया। तो 5 में से अगर 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और 5 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो 9 आएगा, और 5 की अगर मैं 4 से कर देता हूँ तो 5 4 20, 20 तो मेरा सही आ रहा है, समझ रहे हो, 20 तो मेरा सही आ रहा है। पर इसकी और कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो कंडीशन सही आ रही है, पर अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो गलत हो रहा है। मैंने खत्म कर दिया इसको, मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। मैंने अब क्या करा, मैंने कहा एक काम करता हूँ, इस 2 और 5 की कर देता हूँ, ठीक है। इस 2 और 5 की करी तो 5 टू जा, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर हमारे पास बच गया 2, 2 भाग हो गए। तो 10 और 2 को देख लेते हैं। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं 10 रख देता हूँ, 2 रख देता, तो 10 में से 2 जाएगा। अगर 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 10 प्लस अगर मैं 2 करूँ तो 12 आएगा, ठीक है। दो मतलब सारी चीजें बता के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। और मैं अगर 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 20 आ गया। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली, और दोनों ही कंडीशन जो है हमें चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है फिर प्लस वाले से, जब माइनस करके हमारा काम हो रहा है तो हम प्लस क्यों देखेंगे। कहीं पे तो माइनस करके काम होगा, कहीं पे प्लस करके काम होगा, ठीक है। दोनों साथ नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस बोला गया है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं 10 और 2 रखूँ तो 8 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है। तो मेरे को यहाँ से पता चल गया कि मैं इसको 10 - 2 रख सकता हूँ, 10 - 2 इसको मैं रख सकता हूँ, ठीक है। हर एक ब्रैकेट का, हर एक चिन्ह का जो है अपना एक मतलब है, और यही जो है आंसर खराब कर देता है, यही जो है आंसर नीचे गलत कर देता है। ये समझ करके चलना। पहले क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा समय लिया जा रहा है ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको तो हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमें जो काम था वो हमें मिल गया। अब देखते हैं अपना गुणनखंड कैसे करना है। यहाँ पर हमें मिल गया कि हम इस 8 को हमने 10 और 2 में बांट दिया, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। चीज़ें फुलफिल हो रही है, हमारी नीड फुलफिल हो रही है क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसमें नीचे हमें क्या करना है, 4x ऐसे ही उतार देंगे, 4x² प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये जो हमने 2 भागों में बांटा है ना, इसको नीचे ले लेंगे, और ये x भी आ जाएगा। देखिए x यहाँ पर आएगा इसके साथ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, x यहाँ पर आएगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ले लिया, चलिए मैं ब्रैकेट के साथ ही इसको ले लेता हूँ, -2x - 5। ये स्टेप अभी हम बढ़ा करके ही चलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने दोबारा से 4x किया प्लस, अब x की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, 10x कितना हो जाएगा, -2x - 5, ये हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, मतलब सही। अगर आपको थोड़ा छोटा भी हो तो देखिए, थोड़ा सा आप क्वालिटी या जूम कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के जूम कर लीजिएगा, साफ जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा चलिए अगला क्वेश्चन में और बड़ा करके लिख लूँगा। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने इसको खोल दिया, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा। अब अगले स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, अगले स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, अगले स्टेप के अंदर आपको देखने हैं कॉमन, कि क्या कुछ हम कॉमन जो है वो इसमें से ले सकते हैं, कुछ कॉमन जो है वो आ सकता है इसके अंदर से। देखते हैं, चलिए क्या जो है कॉमन जो है हमारा आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है। एक चीज़ इसमें मैं अभी और बताऊंगा, आप इसको देखते चलिए। यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा 2x जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। देखिए 2 आ जाएगा और x भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2x बाहर ले लिया। अब अंदर ब्रैकेट रखेंगे, फिर हम जब हमने 2x इन दोनों से बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा 5, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। ये क्लोज कर दिया। यहाँ पर आ गया माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का चिन्ह जब यहाँ पर आ गया है तो अब क्या होगा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, ठीक है। अब हम जब अगला जो है स्टेप करेंगे, इसका अगला स्टेप जो हम करेंगे, ठीक है, तो अगले स्टेप में अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में भी हमें यही सारी चीज़ें जो है वो करनी है। अगले स्टेप के अंदर भी हमें यही सारी चीज़ें करनी है। मैं एक चीज़ इसमें जो है थोड़ी सी क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक जो है वो हमारी हुई है।
क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक जो है हमारी हुई है, ये हमने सही रख दिया है, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं आ रहा है कि क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका आंसर बुक के अंदर गलत आ रहा है। ठीक है, तो मैं वो हल्का सा मिस्टेक जो है, माइनर मिस्टेक जो है चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, चलिए सही है। ठीक है, हमारे मतलब क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है। अब जब हमने ये सारा काम इसके अंदर कर लिया तो अब हमें ये हमारा पार्ट बच गया। ठीक है, अब इस पार्ट में आपको क्या देखना है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर? कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। आपने इसमें देखा कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन नहीं आता है तो हम लेते हैं हमेशा वन मान लेंगे। ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा है तो चिन्ह देखिए, चिन्ह यही रखेंगे, यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे। जब ब्रैकेट हम बनाते हैं हमेशा एक चीज याद रखना, जब हम ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के ब्रैकेट का चिन्ह जो है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर प्लस आ रहा है तो आप उसको हटा के माइनस कर दोगे, माइनस आ रहा है तो आप उसको प्लस कर दोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना और यही क्वेश्चन गलत कर देती है हमेशा। ठीक है, ये क्या है? 2x माइनस 1 वो 5, 2x माइनस 5 ये है ना। मैंने आपको क्या बोला कि बाहर आपका माइनस का चिन्ह जब होगा तो अंदर आपका ऑटोमेटिकली चिन्ह चेंज हो जाएगा। आप इसको बना दोगे प्लस का, बना दोगे। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो कि जब ये चीज आपकी इस भाग में बनेगी ना, तो जो इस साइड आपका आ रहा होगा और जो इस साइड आ रहा होगा वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, और वो सेम नहीं हो रही हैं तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, और यही चीजें आपका गुणनखंड बनाती है, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, बेसिक चीज जो है वो बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप इस स्टेप पे पहुंचोगे, पहला स्टेप आपने क्या किया, पहला स्टेप आपने ये किया, सेकंड ये कर लिया, थर्ड ये कर लिया और फोर्थ ये कर लिया। स्टेप कहीं आपका थर्ड में ही आंसर निकल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, पर ये इस क्वेश्चन का है। यहाँ पर दोनों चीजें अंदर की सेम होनी चाहिए। दोनों चीजें जब सेम हो गई, आपको क्या करना है लास्ट में आपको करना है 2x + 5, इसको ले लेना है, 2 है, 1 बना दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास क्या बच रहा है? 2x बच रहा है, -1 बच रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है? 2x - 1, यहाँ पर आपने ये बंद कर दिया है, और क्या हो जाएगा? ये ही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है। इसका आंसर चेक करता हूँ, 2x + 5, 2x + 5, 2x - 1, तो ये ही जो है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब फटाफट से थोड़े से सारे क्वेश्चन जो है वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ। जिसको थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लग रहा हो वो एक बार दोबारा से जो है वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ही आपको 2 से 3 नंबर दिला के चला जाता है। मान लीजिए 2 क्वेश्चन उन्होंने रख दिए और एक कोई छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने ऑब्जेक्ट उसमें रख दिया MCQ में, तो यही चैप्टर जो है आपको 2 से 3 नंबर दिला देगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी और आप अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे। इतना दे दिया हमें कि करो, कैसे करना है? गुणनखंड करना है, आपको बताया हुआ है। आपने क्या करा? सिंपली आपने देखा कि जो है हमारे यहाँ पर तीसरा स्टेप ये हो रहा है, पहला ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तो हमें सर ने बताया था कि तीसरे से जो है हमें पहले को करनी है, तीसरे से पहले को करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले में तो मना कर दिया था कि समान होगा तभी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो हम किससे करेंगे? 1 से कर लेंगे। आप इसको चाहे 1 मान लीजिए, यहाँ पर यहाँ पर हम 1 से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, करनी तो देखो पड़ेगी वरना तो आंसर ही नहीं आएगा, है ना। तो आप यहाँ पर 1 से मान लीजिए कि हम 1 से कर रहे हैं। 8 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमने अगला स्टेप क्या बताया था? जब 8 आ गया तो यहाँ पर क्या करना होता है? जो मल्टीप्लाई करके आता है उसका एलसीएम करना होता है ना। और जो बीच की संख्या होती है इसको किन्हीं 2 भागों में बांटना पड़ता है, इनके फैक्टर करने पड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। चलिए एलसीएम कर लीजिए। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2,
बन गया, इतना बन गया, इतना आपको बनाना है। उसके बाद आपने देख लिया, चलिए मैं इसको दोबारा से ऐसे ही रख देता हूँ, 2 2 2 आ गया, ये 3 आ गया। कि क्या ऐसा बनाए हम कि जो जोड़ने घटाने पर ये आ जाए और जो है हमारा काम भी हो जाए और दोनों चीज़ हो जाए। आपने देखा कि चलो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि चीज़ें ही 3 है हमारे पास और जो है नंबर भी समान है। 4 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, आपने देखना यहाँ पे 4 आ गया, 2 आ गया। 4 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नीड फुलफिल हो रही क्वेश्चन की, यही काम है, काम करना है। 4 को अगर मैं 2 से घटा दूँ तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी सही हो रहा है। ठीक है, प्लस करने पे 6 आ जाएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा, आपको पता चल गया कि जब हम 4 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स यहाँ पर हम ले ही लेते हैं। 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में जितनी चीज़ मांगी थी उतनी आपने कर ली। अब आपको क्या करना है, एक करके रख देना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में आपका आ गया 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 8। अब देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर देखिए, अब आप अगला स्टेप जब करोगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन में प्लस आ जाएगा, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस ले लो या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा दो, फिर वहाँ प्लस ले लो। ठीक है, अब आपने x की मल्टीप्लाई जब करी तो ये आ गया आपका 4x प्लस आपका 2x और माइनस का 8, ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, आपको कॉमन लेना होता है। आपने देखा कि इतना स्टेप हमारा हो गया, अब हमें कॉमन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कॉमन क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉमन x ही कॉमन है, तो x हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, जब इन दोनों में से x बाहर ले लिया, दोनों में से हमने, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो एक x बचा, यहाँ पर x नहीं बचेगा फिर अंदर, है ना, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो अंदर हमने x ले लिया, माइनस आ गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लोज कर दिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 8 है, तो x तो है नहीं जो x कॉमन बाहर ले लें। पिछली बार कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया था, पर इस बार अगर हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो कॉमन तो हमारा निकल रहा है 1, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। तो जब हमने 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 4, क्योंकि जब हम इस 2 की x से करेंगे तो 2x बन रहा है, इस 2 की 4 से करेंगे तो 8 बन रहा है। इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहली डेफिनेशन बताई थी ना, गुणा की फॉर्म में जो है लेते हैं। ये काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों हमें समान मिल गए तो हमने x माइनस 4 ले लिया, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, अगले ब्रैकेट में हमने x प्लस 2 ले लिया और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा था सेकंड। आंसर मैं इसका एक बार चेक कर लेता हूँ, आंसर इसका मैं चेक कर लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है, ये x माइनस 4 x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो है सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं फटाफट से। अब तो देखिए, अब तो जो है नहीं आएगी दिक्कत, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। 2 क्वेश्चनों में आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीक से, बहुत ही बेसिक से जो है समझाया है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन कैसे जो है हमें करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमें 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस। एक बार आप सभी वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चनों को अलग से लिखना, क्वेश्चन को, सिर्फ आंसर को नहीं, क्वेश्चन को अलग से लिखना और उसके बाद खुद से सॉल्व करके देखना और उसके बाद कमेंट में बताना कि कितने जो है आपके आंसर सही आए हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और जो साथी अगर पहली बार गुणनखंड ये देख रहा है और उसे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सपोर्ट भी करें तो अच्छा लगेगा। अब आपने देखा यहाँ पर क्या करना है, हमें 15 की 30 से मल्टीप्लाई करनी है। 15 की 30 से करनी है, कैसे करते हो, ये हो गया 0 3 0 5 4 450 आ गया जी हमारे पास। अब हमें 450 हमारे पास आ गया तो हमें क्या करना है, इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं,
जो जोड़े घटाएं तो 7 आया और फिर क्या है 450 आया। आपने देखा कि कैसे होगा, आपने ले लिया 450 की डिवाइड कर देते हैं, कितने से हो जाएगी, 2 से हो रही है, 2 से नहीं होगी है, 3 से, 3 1 3, 1 5 3 5 15, 0 का 0 आ जाएगा, 3 5 15, ठीक है, बंद आ जाएगा, 5 1 5, 0 का 0, 5 2 10 और 2 1 2, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, मैंने मेजर 2 से करना चाहिए था पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 2 में पहले ही ले ले रहा हूँ, चलिए 5 और 5। अब ऐसा हमें क्या बनाएं कि जो हमारे पास जोड़े घटाए तो जो है ये बन जाए हमारा, ठीक है। अब हमने देखा कि 7 हमें जो है बनाना है, 5 5 15, 15 दिया 45, 45 और 6, 45 और 6 अगर हम कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा 45 और 6, नहीं हो पा रहा है, 2 3 6, 6 3 18, 18, 6 3 18 और 5 5 25। इन दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस बन रहा है हमारा, 25 और 18 बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। इन तीनों की हमने कर दी। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। 18 और 25, 18 और 25 की अगर हम 18 और 25 को अगर हम माइनस में रखें, 25 से 18 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 आ ही रहा है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 25 माइनस 18, ठीक है। एक्स बाहर ये रहेगा ही हमारे पास, ठीक है, ये काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 30x² प्लस का ब्रैकेट में 25 माइनस 18x माइनस 15, यहाँ पर आ जाएगा 30x² प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15, ठीक है। एक चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए बाहर प्लस है ना तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में ही साइन चेंज होता है सिर्फ, ये चीज आप याद रखना। अब देखिए अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसमें देखिए कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और ये संख्या ऐसी है जो 5 से डिवाइड हो रही है, 30 और 25 भी हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या बाहर ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया 5, अंदर से एक x उठा लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्या छोड़ देंगे, अब हम ब्रैकेट के अंदर क्या छोड़ देंगे, तो 6 वाली में तो हमारा 30 आएगा, प्लस 6x प्लस 5 बन गया, ये बन गया। ये 6x प्लस 5 हमें इस जगह भी लाना है, कैसे लाओगे, ठीक है, साइन माइनस रख दो, माइनस है तो माइनस ही रख दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए 3 के टेबल में 15 भी आता है, 18 भी आता है। अंदर आपको क्या बनाना है, 3 6 18, ठीक है, x आ जाएगा, आ गया, बाहर माइनस आ गया है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बताया था, प्लस आ गया। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बारी में आता है, बन गया दोनों सेम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, दोनों सेम बन गए। लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, 6x प्लस 5 उठा करके एक तरफ रख दो, और जो बचा 5x और माइनस 3 है इसको एक तरफ रख दो, और ये ही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता आपका गुणनखंड में, ठीक है। आंसर में चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, 30 वाला, ठीक है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% जो है सही है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, और 1 नंबर में यही आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आए ना, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए और कुछ टिपिकल आए ना आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। फटाफट से 2 क्वेश्चन और करते हैं, और फिर आपके लिए एक अगला पार्ट जो है वो लाया जाएगा, उसके अंदर देखेंगे और कुछ और अलग लेवल के क्वेश्चन हैं या नहीं है। ये आपका आ गया, क्या करना है, किधर पहुंच गए, कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अभी आप ध्यान रखिएगा अपने मन में कि कितना आ गया, यहाँ पर डिवाइड करके 6 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 6 को हम डिवाइड करें। अब देखिए कुछ चीज़ों में आपको दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा,
कुछ चीज़ों में दिमाग लगाना है। आपने पहला स्टेप कर लिया, दूसरे स्टेप में आपने कहा 2 3 जा 6 और 3 कितना हो गया, हाँ 3 1 जा 3 हो गया, तो 2 और 3 आ गया, 2 और 3। तो अब तो हमारे पास कुछ चारा ही नहीं बच रहा है। 3 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये फुलफिल हो रही है, और 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, ये चीज़ फुलफिल हो रही है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से आपको मिलती हुई नज़र जो है वो आ रही हैं। रख के देख लेते हैं, ऐसे भी रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आंसर जो है पहले ही जो है वो देख लेता हूँ, क्योंकि देखिए 2 तरीके से जो है ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 तरीके से बन पा रहा है, तो 2 + 3 करके देखें, पहले 2 + 3 करके देख लेते हैं। मैंने 2 + 3 कर लिया, x कर दिया। ठीक है, इससे भी करके देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और बताऊंगा भी, फटाफट से इसको रख लेते हैं। प्लस यहाँ पर +3 ब्रैकेट के बाहर x - 6, यहाँ पर हमने x² प्लस ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3x - 6, ये हो गया। यहाँ से अब हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x + 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस हो गया, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, ये भी 3 से 3 है, ये डिवाइड ये भी होता है, तो यहाँ पर हमने 3 बार ले लिया, अंदर क्या बच रहा है x, और यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x माइनस जो है x माइनस जो है थोड़ा सा चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो यहाँ फंसेगा, ये हो गया, ये आ गया हमारा, पर यहाँ पर हमारी नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये चीज़ जो है थोड़ी सी, मैं आपको यही चीज़ जो है वो दिखाना चाह रहा था। क्वेश्चन था हमारा x² 5x - 6। ठीक है, यही चीज़ जो है वो हमारी फुलफिल यहाँ पर इस क्वेश्चन से नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, नहीं हो पा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर तुरंत इसमें मुझे एक चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, एक चीज़ जो है मुझे तुरंत करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर रेड मार्कर से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या रखा था, x + x² + 5x - 6, दूसरे टाइप से करेंगे, क्या कर दें, 6 - 1, समझ आया। 6 की 1 से करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 को 1 से माइनस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। ये लॉजिक भी सही है, ये लॉजिक भी सही है, पर आंसर नहीं आ रहा, ये चीज़ समझो। और ये चीज़ आप समझ गए ना, तो आपके आंसर ही गलत नहीं होगा। मैंने कहा चलो 6 - 1 रख लेता हूँ, यहाँ पर x कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया x² प्लस, यहाँ पर मैंने ये तो ऐसे रखना है ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x - 1x - 6, ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, कॉमन लेना है, यहाँ पर मैंने x बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा x + 6 माइनस हो गया, ब्रैकेट, कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 ही कॉमन आएगा, 1, क्योंकि 1 है, 1 रख लो यहाँ पर, 1 यहाँ पर रख लिया है। अंदर क्या बचा हमारे पास, x 6, अंदर क्या था मैंने बताया था ना, बाहर माइनस आ जाएगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, हो गया, बन गया। यहाँ पर माइनस नहीं बन पा रहा था, यहाँ पर जो है हमारा जो है ये माइनस बन गया, ओ सॉरी प्लस बन गया। तो अब इसको उठा करके इसको बाहर रख देते हैं, इसको उठा के बाहर जो है वो रख देते हैं। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। आंसर, अच्छा आंसर तो मैंने अभी देखा ही नहीं है इसका। चलिए अब ये 6 + x + 6 एक साइड, x - 1 एक साइड, यही जो हमारा आंसर आ रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, x + 6 x - 1, ठीक है, यही जो है हमारा आंसर
हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, हल्का सा इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आप इसको ओपन कर लोगे तो आप इस स्टेप पर यहीं से जो है काम कर जाओगे। ठीक है, एक इसकी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जहाँ पर देखिए वैसे तो नहीं मैंने जो क्वेश्चन करे हैं, पर जहाँ पर आपका लगभग माइनस आ गया ना, जहाँ पर माइनस आ गया वहाँ पर आपको माइनस वाली संख्या लेकर के चलनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, हम जैसे प्लस ले गए ना, तो ज़्यादातर के जितने क्वेश्चन मैंने करे हैं उसमें यही चीज़ सामने आई है कि जहाँ पर माइनस आया है वहाँ पर माइनस वाली लेकर के जरूर चलें, जिसमें प्लस है उसमें आप प्लस लेकर के चलो। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको और कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है आपसे मुलाकात होगी। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट से पहले आपका सेकंड सेमेस्टर का एक पार्ट जो है वो और बना देता हूँ, फिर फोर्थ सेमेस्टर के लिए कहा था, पर देखिए इतना जो है वो समय नहीं है आजकल के जो फोर्थ का बनाए थे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अरेंज करना सीखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख दो सीधा। वैसे तो मैंने जो देखा है इसको उल्टा भी सॉल्व कर देते हैं, जैसा कि ये है, इसको ऐसा का ऐसा ही एज इट इज सॉल्व कर दोगे तो भी आपका आंसर जो है मैंने देखा है कि आंसर निकल जाएगा। पर उसमें क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आंसर आपका आ रहा है कि x+2 आ रहा है, तो वहाँ पर आपका 2+x आ जाएगा। इतना अंतर आ जाता है इसके अंदर, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, पर इसको मैं अरेंज करके करता हूँ। अरेंज जो है हमें कैसे करना है, रेड पेन से कर देता हूँ मैं अरेंज। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं अरेंज कर रहा हूँ, ब्लैक से ही कर देता हूँ। इस x को मैं आगे लिया है तो ये क्या हो गया, माइनस का x आगे आ गया। 5x यही है, किसका है, माइनस का है। 5x तो माइनस का ही है ना। ठीक है, अब 14x माइनस 5x, यही क्वेश्चन था हमारा, 14x माइनस 5x। 14x माइनस 5x माइनस 14x माइनस 5x माइनस x²। ठीक है, यही आ रहा है। और जो 14 है ये प्लस का है, क्योंकि 14 इस साइड है, ये प्लस का है, ये x आ गया, इधर माइनस का आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर रख देना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, क्योंकि माइनस बाहर आ गया ना, माइनस पहले आ गया, तो इस अगले स्टेप में आपको क्या करना है, माइनस बाहर रखना है और इसको ब्रैकेट में रख दोगे। प्लस का लॉजिक कुछ याद आया, माइनस का लॉजिक कुछ याद आया होगा। याद ये आया होगा कि बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, बताया था आपको, ध्यान होगा तो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने माइनस को बाहर छोड़िए, आप इसको अंदर वाले को कीजिए। 14 के x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कर लीजिए 14 का एलसीएम, सॉरी हाँ 14 में से मुझे 2 7 जा 7 हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया आपका 7 माइनस 2 ये हो रहा है। 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 7 के गुणा 2 से करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, x² रख दिया, आपको पता है कि प्लस रख दिया मैंने, और अंदर ही आ जाएगा 7x माइनस 2x। ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये हो गया आपका इतना काम। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया कि जी x कॉमन आ गया। ठीक है, x कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, माइनस का चल रहा है ना, ये माइनस का x चल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो चेंज हो सकता है, कि चेंज होगा, ये यहीं से पता चल जाएगा। मैं अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको दोनों से आइडिया लग जाएगा कि दोनों नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसलिए मैं आंसर की तरफ नहीं देख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये कर दिया। अब आपने देखा अंदर क्या बच रहा है, अंदर x बच रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक, ये हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, पर ब्रैकेट में हमने माइनस लिया है, पर ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं है, माइनस जो है वो हमारा इधर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम माइनस ही लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x, और यहाँ पर जो है प्लस हो गया, यहाँ पर हो गया 7। समझे इस चीज़ को कि अब क्या हुआ है,
यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस आ गया हमारा, यहाँ पर माइनस आ गया, तो नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब हमने गड़बड़ कहाँ करी है इसके अंदर, सोचिए इसमें गड़बड़ हम कहाँ कर सकते हैं। इसमें गड़बड़ हमारी जो हुई है वो गड़बड़ हमारी हुई है, ये हमने सेम ऐसे ही रखा। गड़बड़ हमारी जो हुई है कि जो x जो है ये माइनस का तो था, x जो है ये माइनस का था, पर माइनस ब्रैकेट के बाहर नहीं था ना, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा x प्लस 7 x माइनस 2, x प्लस 7 x माइनस 2। बिल्कुल सही जो है हमारा आंसर ये आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होते ही अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल आपको जो है वो बताता हूँ। यहाँ से जो है इन्होंने उठाया है, ठीक है, ठीक है, हल्का सा देखिए क्वेश्चन इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं भी है जो है छोटी सी मिस्टेक ना रह जाए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक भी अगर रह गई तो वो जो है वो दिक्कत जो है खड़ी कर देती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे साइन ही नहीं आएगा, हाँ ये नहीं आएगा, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पर। तो x प्लस 7 यहाँ पर x माइनस 2, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। और आपको देखिए जो है साइन का ध्यान हमेशा रखना है, क्योंकि जब हमने साइन चेंज किए थे तो माइनस का आ गया था, और माइनस के बाद ठीक है ये माइनस आ गया था, हमने ब्रैकेट लगाया था तो ब्रैकेट में साइन बाहर माइनस का था, तो अंदर साइन चेंज हो गए थे, तो हमने माइनस को यहाँ पर हटा दिया, और हम इस चीज़ को फिर फॉलो करके चलेंगे। इस चीज़ को ही हम नीचे लाए, इसको हमने फॉलो किया, दिख रहा है ना, ये इसको हम नीचे लेकर के आए, इसको हमने सॉल्व किया है, और उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिल सकते हैं। और अगर मैं इसको इस तरीके से ना करके जिस तरीके से लिखा है मैं इसको इस तरीके से भी कर दूं तो आंसर यही आएगा। बस मैंने आपको बताया था, तो हो सकता है कि 7 प्लस एक्स आ जाए, या फिर यहाँ पर 2 माइनस एक्स आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से भी किया है, तो इस टाइप का आंसर आपको देखने को मिल सकता है। पर कहते हैं कुछ टीचर्स के कहते हैं कि ये भी गलत जो है वो नहीं माना जाएगा, पर देखिए एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो थोड़ी सी गलती देखेगा, काट देगा, बोलेगा कि ये तो सही नहीं है, x माइनस 2 आ रहा है, इन्होंने इसने 2 माइनस एक्स किया, और गलत तो हो ही रहा है, तो वो काट देगा। तो इस प्रकार के जो है आपके गुणनखंड आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास जो है गुणनखंड वाली पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और ग्रुप से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।